आज हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। दैट व्हेन एवर जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है। एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। फोर्स अप्लाई होगी, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस होंगी और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स मीन्स कि जितनी ज़्यादा फोर्स है उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन है, जितनी कम फोर्स है उतनी कम एक्सेलरेशन है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस मीन्स के मैस ज़्यादा है, एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस्ड होगा। लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट है इसमें, फोर्स। अगर मैस कम है एक्सेलरेशन ज़्यादा, मैस ज़्यादा एक्सेलरेशन कम। अब सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट है, ये दो पार्ट्स में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मीन्स फोर्स ज़्यादा, एक्सेलरेशन ज़्यादा। फोर्स कम, एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस्ड होगा। मीन्स कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो बॉडी स्पीड अप हो जाती है, अगर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होता है। अब इस वीडियो में हम कम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी स्लो मूव करती है। तो ये बॉय है, इसके ऊपर जब हम कम फोर्स लगाएंगे, लेस फोर्स व्हेन बी अप्लाइड ऑन द बॉडी देन द स्लो मोशन विल प्रोड्यूस्ड। तो ये एक्सेलरेशन जो होगा वो लेस प्रोड्यूस्ड होगा। अब हम इस वीडियो में आप देखें कि ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव होगा, स्विंग ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव होगा और ज़्यादा एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा। अब इस वीडियो में भी आप देखें कि ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो ज़्यादा बॉल तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा। अब सेकेंड पार्ट इसका है कि एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस। लेकिन इसमें एक चीज़ कांस्टेंट होगी, वो है फोर्स। सो मैस जो है अगर ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस्ड होगा, अगर मैस कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन फोर्स कांस्टेंट है। अगर हम सपोज़ 1 न्यूटन फोर्स जो है वो लेस मैस पर लगाते हैं और 1 न्यूटन फोर्स लार्ज मैस पर लगाते हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन वो डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों जो है वो डिफरेंट उससे स्पीड के साथ मूव करेंगे। इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक फैट मैन और एक थिन मैन है। अब दोनों पर एक ही मैग्नीट्यूड की फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो किसकी मोशन ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जाहिर है ये जो थिन मैन है ये ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेगा और जो फैट मैन है वो इतना तेज़ी के साथ मूव नहीं करेगा, स्लोली मूव करेगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। अगर मैस कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, अगर मैस ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम। अब हम सेकेंड लॉ को डिराइव करते हैं। एक्सेलरेशन को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को F से। जब दो क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो हम A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। सेकेंड पार्ट है A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे। A इज़ प्रोपोर्शनल टू F/m। सो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम रिमूव करके इक्वलिटी साइन में चेंज करते हैं, तो इसके लिए हमें कांस्टेंट रिक्वायर्ड होता है। तो हम कह सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास कांस्टेंट K है, Kma। अगर हम फोर्स को 1 न्यूटन पुट करें, मैस को हम 1 kg और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो K की जो वैल्यू निकलती है वो 1 है। तो इस तरह सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको हम यूँ लिख सकते हैं, F इज़ इक्वल टू ma।